जय दादी की। भक्तों, आप सभी का दादी सेना द्वारा आयोजित दादी महिमा के इस कार्यक्रम में स्वागत है। दादी जी से अगर सच्ची लगन लगा ली तो कुछ भी संभव है। दादी जी ने अगर आपकी सेवा स्वीकार कर ली तो कुछ भी संभव है। दादी जी ने अगर आपके सिर पर हाथ रख दिया तो कुछ भी संभव है। मैं संजय शर्मा कोलकाता से देश विदेश के दादी भक्तों की अनुभूतियों को लेकर आप सभी के बीच सुनाने के लिए आया हूं और आज मैं आपको एक दादी भक्त परिवार की आप बीती घटना सुनाने जा रहा हूं। श्रीमती नीलम झुनझुनवाला, जो कि पश्चिम बंगाल के हावड़ा की निवासी है, उन्होंने अपने नए घर का 2006 में नांगल किया और उसके लिए कलकत्ता निवासी श्री रवि केजरीवाल द्वारा सुसज्जित की हुई दादी जी की तस्वीर अपने घर के लिए मंगवाई। तस्वीर इतनी मनमोहक थी कि जो भी देखता उसे अपने लिए मंगवाने के लिए कहता। नीलम जी की ननद श्रीमती सीता चौधरी, जो कि बिहार में रहती थी, उन्होंने भी अपने घर के लिए उनसे दादी जी की एक तस्वीर सुसज्जित करा के मंगवाने के लिए कहा। सीता जी द्वारा मंगाई गई तस्वीर को आने में काफी समय लगा और लगभग 6 वर्ष बाद कार्तिक शुक्ल पक्ष 12 के दिन रवि जी ने नीलम जी के घर पर फोन करके उस तस्वीर को मंगाने के लिए कहा। नीलम जी का गाड़ी चालक तस्वीर को लेने के लिए गया और तस्वीर लाकर उनके ड्राइंग रूम में टेबल पर रख दिया। उस समय घर में नीलम जी, उनकी जेठानी नीता जी और 4 बच्चे उपस्थित थे। सभी ने उस तस्वीर को देखा और उसके बाद अपने कमरे में चले गए। लगभग 10 मिनट के अंतराल के बाद नीलम जी अपने कमरे से निकलकर आई और देखकर आश्चर्यचकित हो गई। उनके रोंगटे खड़े हो गए कि जिस स्थान पर तस्वीर रखी हुई थी वहां से लेकर दरवाजे तक गीली रोली से छपे 13 चरण दिखाई दे रहे थे। घर में उपस्थित सभी लोगों ने यह दृश्य देखा। सभी के रोंगटे खड़े हो गए। सबने अपने अपने पैरों को देखा, लेकिन उसके ऊपर कोई रोली नहीं लगी हुई थी। उसके बाद दरवाजे के बाहर जाकर देखा तो वहां पर भी कुछ नहीं था। कुछ देर बाद कारखाना से नीलम जी के जेठ जी जयप्रकाश जी लौट कर आए। उनको सारी बातें बताई गई और उन्होंने अपनी सबसे बड़ी भाभी तारा देवी, जो कि गिरडी में निवास करती थी, उनको फोन किया। तारा देवी को दादी जी का आभास हुआ और दादी जी ने उनसे ये कहा कि मैं तुम्हारे कुल की कुल देवी हूँ और तुमने मुझे अपने घर से दूसरे के यहाँ देने का सोचा भी कैसे। यह बात तारा देवी ने फोन करके वापस पूरे परिवार को बता दी। 13 दिन बाद मंगसर नवमी के दिन नीलम जी ने अपने घर में दादी जी का मंगल गान करवाया। हजारों भक्त वहां उपस्थित होकर उन चरणों का दर्शन कर रहे थे और दादी जी के नाम का गुणगान कर रहे थे। उसके अगले दिन उन चरणों को गंगा जल से धोकर उसका जल बोतल में रखा। भक्तगण अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए उस जल को वहां से लेकर जाने लगे। इस घटना के लगभग 6 महीने बाद चैत्र नवरात्र के पहले दिन उनके घर पर दादी जी का ऐसा चमत्कार हुआ कि उनके घर के बाहर रोली से नारायणी निवास लिखा हुआ मिला। दूसरे दिन नारायणी निवास जहां लिखा हुआ था, उसके दोनों तरफ रोली और मेहंदी लगे हुए हाथ अपने आप उभर कर सामने आ गए। नवरात्र के तीसरे दिन मोली के रंग से सजा त्रिशूल दीवार पर उभर कर आ गया, जिसके एक तरफ मेहंदी और काजल की टिक्की लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे
किसी ने अपने हाथों से बनाया है और उसी के नीचे फर्श पर चारों तरफ रोली बिखरी पड़ी थी और 2 चरण वहां पर छपे हुए दिखाई दे रहे थे। इन सभी को नीलम जी के परिवार ने मढ़ा लिया और हमेशा उनकी पूजा करते हैं। श्री दादी जी अपने भक्तों को ऐसे ही अपने दर्शन दिखाती है और उन पर कृपा बरसाती है। दादी जी का निवास तो मंदिर में है। जिन्होंने अपने मन को दादी जी के चरणों में लगा दिया, दादी जी उसके घर को ही मंदिर बना देती है। बस हमें केवल भक्ति से घर को मंदिर बनाना है और प्रार्थना करनी है कि तो से यो मंदिर ना छूटे, मोह से यो घर बार, हम दोनों को वो मिल जाए जिसकी है दरकार। अगर तू घर आ जाए तो घर मंदिर बन जाए, अगर तू घर आ जाए तो घर मंदिर बन जाए। तो भक्तों, अगर कभी भी आपको इस बात का एहसास हुआ है कि दादी जी ने आपको या आपके परिवार को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी अनुभूति कराई है, अपना दर्शन करवाया है, तो आप अपनी अनुभूतियों को हमारे पास लिखकर या रिकॉर्ड करके भेजें, जिससे हम दादी भक्तों को आपकी सारी बातें बता सकें। आज इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूं। अगले रविवार प्रातः 11 बजे फिर से किसी दादी भक्त की अनुभूति को दादी महिमा के माध्यम से आपको सुनाने के लिए आऊंगा। और जाते जाते एक बार फिर से आपसे वही कहता हूं कि जगा लो ऐसी भक्ति की प्यास कि दादी जी रखे आपको अपने पास। तब तक के लिए जय दादी की।